हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज ये मेरा पहला फर्स्ट व्लॉग है। आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। ये देखें, हमारा छोटा बेटा माशाल्लाह से खेल रहा है। ये देख सकते हैं आप, सुबह जल्दी उठ जाता है, तो जल्दी जल्दी उठ के तो फिर खेलता है बहन भाइयों के साथ। यहाँ हमारी बेटी है, स्कूल का काम कर रही है। इस बेबी से बड़ी है। ये देखें जी, कपड़े धो रही है, मेरी घर के कामों में मदद करती है। छोटे भाई के कपड़े देखें जी, धो रही थी। मैं तो मेरे साथ बैठ के धोना शुरू हो गई है। इसको बहुत शौक़ है, सारे काम शौक़ से करती है, मेरी बहुत हेल्प कराती है। और इधर देखें जी, मैं आटा गूँधने लगी थी तो कह रही है मुझे गूँधने दे। ये देखें जी, किस तरह बैठ के वो आटा गूँध रही है पहली दफ़ा। ये मेरा बड़ा बेटा है। ये देखें जी, माशाल्लाह से सबसे बड़ा बेटा ये है, उससे छोटा वो जो बैठा हुआ है। इधर मैं सुबह सुबह उठ गई थी, मैंने बच्चे स्कूल चले गए हैं जब, फिर मैंने नाश्ता बनाया। मैं अपना नाश्ता करने लगी थी। मैंने सोचा चले जी थोड़ी सारी वीडियो बना लेती हूँ। चाय मैंने बनाई है, 2 रसें ली हैं और थोड़ा सा पंजीरी बनाई हुई है, वो सुबह नाश्ते में ले लेती हूँ। तो मैंने नाश्ता कर लिया। फिर मैं ये देखें, बेबी के कपड़े धोने वाले थे, वो धो के बाहर तार पे डाले हैं। साथ ही इधर मैंने बेबी को धूप में रखा हुआ था। ये देखें जी, हमारी बालकनी में बहुत अच्छी सुबह सुबह धूप आती है। इसको इधर रखती हूँ, थोड़ा सारा ऊपर कपड़ा रख के इसके मुंह पे धूप ना लगे, तो धूप में ये बड़े मज़े से बैठ जाता है। तो मैंने पास ही इधर रख के मैंने कपड़े धो लिए थे। यहाँ पे बैठ के मैंने इसके सामने बैठ के कपड़े धोए हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाता है अगर इसको मैं नज़र ना आऊँ तो, क्योंकि बाकी तो बहन भाई स्कूल गए हुए हैं इसकी। ये देखें जी, यहाँ पे धूप बिल्कुल सामने सीधी इधर लग रही है, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी आज। सर्दी का मौसम हो तो इतनी अच्छी धूप मिल जाए तो फिर सुकून आ जाता है। धूप में बैठ के धूप लगवानी चाहिए, क्योंकि ये भी छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर उसको मेडिसिन खिलानी पड़ती हैं, और इसका हर महीने चेकअप होता है। और साथ ही जो है ना, इसको इंजेक्शन भी हर महीने लगता है। तो उस वक्त वो डॉक्टर जो होती है बच्चों वाली पूरा चेकअप उसका करती है। यहाँ मैं जाने लगी थी, बाहर काम था। ये देखें जी, मैं दरवाज़े पे लिखा है कहफ लिखा है, और फिर मैंने 11 दफ़ा या हफीज़ु या सलामु अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के तो निकलती हूँ। यहाँ देखें, मैंने बेबी को क्रोच में डाल लिया है और लिफ्ट में जा रही हूँ। ये देखें, छोटी सारी हमारी लिफ्ट है। बेबी की जो करोची है वो ये छोटी रखी हुई है बाहर लेके जाने के लिए। जो बड़ी है वो लिफ्ट में आती नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाती है उसको नीचे उतारने में। तो फिर वो जो है ना, साथ कोई हो तो इसके पापा, तो फिर हम बड़ी करोची में इसको लेके जाते हैं बाहर। अगर अकेली हूँ तो फिर मैं इसमें छोटी में डाल के फिर लिफ्ट में ले लेती हूँ। अगर साथ हों तो फिर वो खुद ही उतार देते हैं नीचे, तो नीचे जाके उसको हम करोची में डाल लेते हैं बेबी को, क्योंकि लिफ्ट ही बहुत छोटी सारी है। उसके टायर जो पीछे वाले हैं वो बड़े बड़े हैं। तो यहाँ से अब मैं जा रही थी, 1-2 काम था तो मैं कहा चलें जी वो कर आती हूँ। यही होता है, सुबह से थोड़ा सा काम सुबह करके घर से निकलो, फिर बाहर जो करना है वो करके आओ। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, इनके पापा काम पे हैं। अभी मैं देखने लगी हूँ बस, तो बस जो है ना मुझे इशारे पे नज़र आ गई। मैंने कहा जल्दी से चलें। देखें, मैं तेज़ से जा रही हूँ कि अगर वो स्टॉप पे पहुँच गई ना तो फिर वो रुकती नहीं है, बस दरवाज़े खोलती है, बंदों को उतारती है
तो जो वहाँ पे खड़े होते हैं उनको बैठाती है और चली जाती है। तो अब मैंने पीछे देखा कि वो पीछे आके खड़ी हुई है, लेकिन इशारे पे खड़ी थी अभी। तो मैं पहुँच आई स्टॉप पे। मैंने कहा चले अभी आ जाती है बस हमारी, तो हम बैठ जाएंगे इधर से और फिर आपसे बाद में मिलेंगे जहाँ पे जब बस उतारेगी जाके। तो बाकी वीडियो मैं वहाँ से जो है ना बनाऊँगी। ये देखें जी, यहाँ पे हम आ चुके हैं बस से उतर के। अब वो साइड पे जा रही हूँ जहाँ मुझे काम है, और साथ साथ दुकानें हैं। मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ना, मुझे एक हाथ से क्रोची भी एक हाथ से चलती नहीं है, साथ में फ़ोन भी पकड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो इस तरह जल्दी जल्दी जा रही हूँ ना, इधर उधर हिल रहा है। तो मुझे असल में जाना था इंटरनेट का बिल जमा करवाने। वो हर 10 तारीख को हम करवाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा फिर मैं लेट हो जाती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी वो करवा आती हूँ। मौसम बहुत ठंडा था, 2-3 दिन से बारिश लगी हुई थी, बाहर निकलने नहीं हो रहा था। फिर बेबी छोटा होता है तो साथ इस तरह क्रोची में फिर अगर बंदा अकेला हो तो वो तो आपको पता है अम्ब्रेला वगैरह लेके निकल ही जाता है, लेकिन जब बेबी छोटा हो तो फिर मुश्किल हो जाता है बारिश में बाहर निकलने। ये अभी मैं आ गई हूँ, मुझे इस शॉप में जाना है, इसके अंदर। यहाँ पे मोबाइल वगैरह है, इंटरनेट का सिस्टम होता है, कार्ड वगैरह डलवाते हैं हम इधर से। ये देख सकते हैं आप। अभी मैं जो है ना अपना बिल पे करूँगी। तो यहाँ पे आके बेबी ने भी रोना शुरू कर लिया था। फिर मैंने इसको किया थोड़ा सा साइड पे कि अभी मेरी बारी नहीं थी, लाइन में खड़े होना पड़ता, अभी थोड़ा रश था। तो मैंने कहा साइड पे इसको करके थोड़ा इसको चुप चुप कराया। तो मैंने करवाया बिल जमा और मैं बाहर आ गई। यहाँ पे देखें जी कितने प्यारे फूल वगैरह हैं लगे हुए, छोटे छोटे ये पार्क बने हुए हैं और बच्चों के खेलने की जगह भी है। कितनी खूबसूरती यहाँ से दिखाई दे रही है अगर आपको, तो कितनी खूबसूरत जगह है ये यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा पार्क है, एक साथ ये भी कैफेटेरिया है एक, जहाँ से मैं निकल रही हूँ, साथ ही पार्क है, अंदर बच्चे खेल रहे हैं। हमारा मोहम्मद तो भी छोटा था, तो इसको तो नहीं अभी पार्क पता, लेकिन बड़े बच्चे साथ होते हैं तो वो बहुत शोर करते हैं कि हमें खेलना है, हमें अंदर जाना है। तो अभी देखें जी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो माएँ लेके आई हुई हैं पार्क में, उनको खिला रही हैं। बहुत अच्छा मौसम है, धूप में है। जब धूप होती है तो बहुत तकरीबन सारे ही बच्चे बाहर आते हैं, पार्क वगैरह में खेलते हैं, धूप लगवाते हैं। यहाँ देखें ये आ गई हैं बच्चों के कपड़ों की दुकानें। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे कपड़े हैं, बच्चे छोटे बच्चों वाले। ये देखें जी आप, ये देखें जी कितने प्यारे प्यारे सेल लगी हुई है कपड़ों पे। 50% 20% सेल पे हैं ये कपड़े। तो यहाँ से ही मुझे बस पे भी बैठना है दोबारा घर जाने के लिए, लेकिन पहले मुझे जाना है इधर एक साइड पे लेबॉर्ट्री में। वो मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे अपने, तो मैंने कहा चले यहाँ से पता कर लेती हूँ। फिर मैंने देखा जी आगे एक शॉप है, ये नई खुली है जूतों वाली, पहले यहाँ से हो लेते हैं फिर जाते हैं। ये पहली दफ़ा ही आई थी मैं इस जूतों वाली दुकान पे। मैंने कहा चलें देख लेते हैं किस तरह के ये शूज़ वगैरह हैं, और ये 3-4 कंपनियों के शूज़ रखे हुए हैं इन्होंने। मैंने कहा चलें हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं जी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत थे, डिज़ाइन सारे ही अच्छे थे। छोटे छोटे बच्चों के भी थे शूज़ नाइकी के। ये देखें जी बिल्कुल छोटा सा बच्चे के शूज़ हैं, और ये देखें 50 यूरो इसकी प्राइस है। हर कलर में थे, खूबसूरत थे।
देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसका विज़िट कर लें, फिर जब लेने हुए तो बाद में आके हम ले लेंगे। अभी जाते जाते मैं इसका थोड़ा सारा ना देख लूँ कि यहाँ पे ये दुकान नहीं है बनी है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें जी, घर में पहनने वाले ये ओपन जो होते हैं शूज़ बच्चों के, गर्म अंदर से है, छोटे सारे हैं। ये भी, इनकी भी कीमत 50 यूरो है। जैकेटें वगैरह भी लगी हुई हैं। पहले लगा था मुझे कि सिर्फ ये जूते हैं, लेकिन इधर कपड़े भी हैं। ये देखें जी, कंपनी के हैं सारे यहाँ पे लगे हुए। हमने बोला चलें आपको भी दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको भी अंदाज़ा हो जाए कितने खूबसूरत हैं। ये देखें जी आप, मुझे ये जूता पसंद आया था, मैंने देख के आई थी। 60 यूरो का था या 50 यूरो का था लगा हुआ। मैंने कहा चलें देख लेती हूँ, बाद में खरीद लूँगी, क्योंकि मेरे जो है ना थोड़ा पाँव में प्रॉब्लम है, एड़ियों में नीचे बहुत दर्द रहता है। नरम जूता जो है ना वो मुझे पहनना पड़ता है। मैं देख रही थी बीच में दबा के, मुझे थोड़े सख्त लग रहे थे। तो क्योंकि अब पहले तो हर जूता जो एड़ी वाला भी पहन लेती थी, जो भी शूज़ हों वो पहन लेती थी, लेकिन अब जो है ना प्रॉब्लम है पाँव में, तो इसलिए वो मुझे थोड़े नरम शूज़ चाहिए होते हैं। अब मैं वहाँ से निकली हूँ तो मुझे जाना था लेबॉर्ट्री में। मैं जाऊँगी लेबॉर्ट्री में और वहाँ से कुछ टेस्टों का पूछना था। अब मैं उस तरफ मुड़ गई हूँ तो लिफ्ट में जाना पड़ता है, तो वहाँ से पूछ के अब मैं निकल आई हूँ। देख सकते हैं आप, अब मैं आ गई हूँ जिस स्टॉप पे। ये साइड पे जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे टाइम चल रहा होता है बस का। और यहाँ सामने देखें जी, ये बहुत बड़ा जो है ना ये बैंक है यहाँ का, ग्रीस का बहुत बड़ा बैंक है। इसमें काम हो रहा है सारा, इन्होंने बाहर नेट वगैरह लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना काम हो रहा है और अंदर से बैंक जो है खुला हुआ है, यानी कि उन बाहर से मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है ना वो अपना रोज़मर्रा का मामूल जो उनका काम होता है वो कर रहे हैं। तो साथ साथ बाहर से उसकी रिपेयरिंग हो रही है। ये देखें बाहर से आप, यहाँ से जिस दुकान में गई थी बिल्कुल स्टॉप के ऊपर है वो, बाहर से उसका किस तरह नज़र आ रहा है बाहर से सारी। मैंने कहा चलें यहाँ पे खड़े होकर खूबसूरती दिखाते हैं। खजूरें देखें जी, यहाँ पे खजूर के जो पेड़ हैं किस तरह के बड़े बड़े, कितने खूबसूरत लगते हैं इस तरह रोडों के ऊपर। रोड की तो खूबसूरती बढ़ा देते हैं ये। अभी घर चलते हैं तो फिर अल्लाह हाफिज़।